हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। When goodwill already appears in the books of the firm, ऐसे हो सकता है that जब न्यू पार्टनर आया है बिजनेस में, at that point goodwill is already there on the asset side। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ क्या दिया गया है। In such cases, if the goodwill is revalued, the difference between revalued value of goodwill and its book value is transferred to old partners or revaluation account. And if goodwill already appears in the balance sheet and new partner brings goodwill in cash, तो आपको goodwill को write off करना है। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:3. ये old ratio हो गया। On 1st April, they admitted Z as a new partner. Z brought in 1 lakh for his capital and 21,000 for 1/3 share of goodwill premium. On Z's admission, goodwill appeared in the books of the firm at 28,000. Pass necessary journal entries. तो हमने अभी देखा है, अगर goodwill is appearing in the books, इसका क्या मतलब हुआ? It belongs to whom? It belongs to old partners, right? ये हमें खुद को सवाल पूछना है कि ये जो goodwill है किसकी है? ओल्ड पार्टनर्स की। तो मुझे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स को देना है ओल्ड रेशियो में देना है। ऑलराइट, तो मेरा क्या फर्स्ट एंट्री मेरी क्या आएगी, इस गुडविल को राइट ऑफ करने की। तो गुडविल को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बुक्स में, मुझे राइट ऑफ करना है तो मुझे अभी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 गुडविल लिख रही हूं, अमाउंट इज 28,000। करेक्ट, 28,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, तो 28,000 अपॉन 7। तो क्या आएगा, एक्स का शेयर एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट। 7 4 जा 28, 4 4 जा 16,000 एंड 4 3 जा 12,000। करेक्ट, तो ये हमारी पहली एंट्री आ जाएगी गुडविल राइट ऑफ करने की। दिस इज व्हाट, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, अभी सेकेंड एंट्री तो हमारी पता है हमें, सेकेंड एंट्री अभी हमारी बाय हार्ट हो गई है, राइट। व्हाट इज इट, कैश लाया है कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए जेड ने 1,21,000। तो हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 1,21,000 टू जेड्स कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर टू गुडविल। ठीक है, 21,000। ऑलराइट, अभी इस 21,000 का हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द सैक्रिफाइस रेशो। अभी यहाँ पे कुछ अगर अलग से नहीं दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया, बेसिक सम हो गया। तो इसमें हमें याद रखना है, हमने देखा हुआ था जब हमने सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट किया था, जो भी ये रेशो होता है ना ओल्ड रेशो, दैट इज ओनली गोइंग टू बी माई सैक्रिफाइस रेशो। 4:3 दैट इज गोइंग टू बी द सैक्रिफाइस रेशो। वाई, बिकॉज ये बेसिक है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होने वाला है, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन्होंने कुछ परसेंटेज ऑफ देयर शेयर दे हैव सैक्रिफाइस। ऐसा कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जब नहीं दिया होता है सब में, तो जो ओल्ड रेशो होता है दैट इज ओनली माई सैक्रिफाइस रेशो। सो 4:3 इज द सैक्रिफाइस रेशो हियर। तो मुझे ये जो 21,000 गुडविल है ये 4:3 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू एक्स एंड टू वाई, बिकॉज ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो में जाएगा। तो ये क्या आएगा 4:3, तो 4 3 जा 12,000 एंड 3 3 जा 9,000। करेक्ट, तो दिस इज, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इस केस में सैक्रिफाइस एंड ओल्ड रेशियो इज वन एंड द सेम, बट हमेशा ऐसे नहीं होगा। ठीक है, होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।